नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अडानी मुद्दे पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है और अमित शाह ने कहा कि अडानी का मामला कोर्ट में है, इसमें बीजेपी के लिए कुछ भी छिपाने या फिर इसमें कोई भी नफा नुकसान की बात नहीं है। इसके अलावा अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि असंसदीय भाषा सदन में स्वीकार नहीं की जा सकती। सदन के कुछ नियम होते हैं, पहले भी लोगों के भाषण में कांट-छांट होती रही है, इसलिए अब राहुल गांधी के भाषण में अगर संशोधन किया गया है तो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, बल्कि राहुल गांधी को अपनी स्क्रिप्ट राइटर को बदल देना चाहिए। राहुल गांधी वायनाड पहुंचे तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला था। कहा था कि मुझ पर तो निजी हमले किए गए, संसद की कार्यवाही से प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हटाया गया, जबकि उन्होंने अपमान किया है, लेकिन मेरा भाषण हटा दिया गया। लेकिन अमित शाह ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि असंसदीय भाषा सदन में स्वीकार नहीं की जाएगी। अमित शाह ने कहा कि अडानी का मामला कोर्ट में चल रहा है और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इसमें बीजेपी के लिए कुछ भी छुपाने के लिए या फिर हमारे लिए कुछ भी नफा नुकसान की बात नहीं है। कांग्रेस जो है अब आप पर, आपकी पार्टी पर, आप पर नहीं, आपकी पार्टी पर मित्रता का आरोप लगा रही है कि मित्र, बीजेपी के जो मित्र हैं, अडानी जी के बारे में कहा जाता है कि उनको सभी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और बीजेपी जो है उनका जो डिफेंस है वो इतना नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। इसके अलावा राजीव, विपक्ष के आरोपों का भी जवाब अमित शाह ने दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से असंसदीय भाषा सदन में इस्तेमाल की जा रही थी उसे स्वीकारा नहीं जा सकता है। सदन के कुछ नियम कायदे होते हैं और पहले भी लोगों के भाषणों को काटा गया, उनमें काट-छाट होती है, गृहमंत्री ने कहा। इसीलिए अब राहुल गांधी के भाषण में अगर संशोधन किया गया है तो हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि राहुल गांधी को अपने स्क्रिप्ट राइटर्स को बदलना चाहिए। जो वो कहते हैं कि जो हम तो अब पार्लियामेंट में, संसद में बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारे शब्द भी एक्सपंज किए जाते हैं। नहीं, पहली बार एक्सपंज नहीं हो रहे जी। पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स एक्सपंज शब्दों और वाक्यों से भरा पड़ा है। पार्लियामेंट के रूल्स के हिसाब से बहस का स्थान है और जब रूल्स के हिसाब से बहस करनी है तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में करनी पड़ती है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएफआई को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी शासन में पीएफआई पर केस दर्ज खत्म करने की कोशिशें हुई, जो केस की गई वो खत्म करने की कोशिश की और हमने पूरी कठोरता के साथ उस पर प्रतिबंध लगा दिया। मैंने ये कहा कि पीएफआई के कैडर पर अलग अलग प्रकार के केस थे, वो केस को समाप्त करने का प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया, जिसको कोर्ट ने रोका है। अब इसमें इनको बुरा लगाने जैसा क्या, या तो आप प्रयास न करते, प्रयास करोगे तो सुनना पड़ेगा। और दूसरी ओर हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है। और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया है। हटाने के दौरान मां बेटी की झुलसकर मौत के मामले में लगातार एक्शन भी हो रहा है। इस मामले में प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जेसीबी चला रहे ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई नहीं। इसके अलावा कई आला पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। इस घटना पर लगातार विपक्ष हमलावर है। सुबह से ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा ट्वीट किया जा रहा है। लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। एसडीएम के निलंबन की तैयारी चल रही है क्योंकि इस पूरे मामले में लापरवाही सामने आ रही है। थाना प्रभारी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई, निलंबन की तैयारी है एसडीएम की, क्योंकि सवाल ये है कि अगर अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए गए थे तो जब तक मकान भीतर
एक भी शख्स मौजूद है उसको बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक आप बुलडोजर नहीं चला सकते थे। लेकिन यहाँ पर महिला की बेटी भीतर मौजूद थे, वहां पर आग भी लगी, उसके बाद बुलडोजर एक्शन भी हुआ। लापरवाही स्पष्ट दिखी, गांव वालों का आक्रोश झेलना पड़ा है और योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ब्राह्मण विरोधी योगी सरकार को कहा जाए। लेखपाल को सस्पेंड किया गया है, एसडीएम की निलंबन की तैयारी है, थाना प्रभारी को छुट्टी पर भेजा गया है और मुकदमा अलग से इन पर दर्ज हुआ है। ये भी एक बड़ी खबर आपको दे दें कि मुकदमा भी दर्ज हुआ है इन पर। कानपुर की घटना को लेकर आलोचना की जा रही है योगी सरकार के, खासतौर पर बुलडोजर एक्शन की। ये बुलडोजर एक्शन एक प्रतीक के तौर पर लगातार दिखाया गया कि हम लगातार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए हुए हैं, लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हमारी चल रही है। लेकिन ये वो तस्वीर है जब महिला और महिला की बेटी भीतर थी, उन्होंने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। मेरी मम्मी जगह चल रही है। कानपुर देहात जिला का प्रशासनिक अमला पहुंचा तो था एक अतिक्रमण को हटाने, लेकिन प्रशासन के दामन पर लग गया मां बेटी की हत्या के आरोपों का दावा। ये वीडियो उसी वक्त का है जब प्रशासन का अमला कानपुर देहात के रूड़ा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। वीडियो देखिए, एक महिला की आवाज आती है, हम जान देंगे। वो दरवाजा बंद करती है और चंद सेकंड बाद ही झोपड़े पर बुलडोजर चल जाता है। फिर नजर आता है जलता हुआ झोपड़ा और सुनाई देती है चीख पुकार। इस आग में जलकर मां बेटी की मौत हो गई। तो जब गाड़ी छोड़ के भी चलेगी। एसडीएम साहब और गांव के कुछ लोग थे, 8-10 लोग, बिल्कुल करने लगे हम यहाँ कर सबका अंदर करो, सबका जो जला दो। तो आग को लगा दी नहीं, और आग लगा के और ये जो है जेसीबी से गिरा दी नहीं और बग गए सब लोग, जिंदा जला दिया। हम लोग चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ। ये हमारी बिटिया खत्म हो गई, 23 साल की है, नेहा दीक्षित, और हमारी पत्नी खत्म हो गई है प्रमिला दीक्षित, 50 साल की। जो झोपड़ी गिराई गई उसमें कृष्ण गोपाल दीक्षित अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके खिलाफ अवैध कब्जे की शिकायत की गई थी। वही कब्जा हटाने प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची थी। बताया जाता है कि दीक्षित और उनके परिवार की बुलडोजर दस्ते के साथ कहासुनी हुई और फिर झोपड़े को गिराने से बचाने के लिए मां बेटी ने खुद को उसमें बंद कर लिया। आरोप है कि बुलडोजर टीम ने पहले नल और मंदिर को गिराया और फिर छप्पर गिरा दिया। छप्पर गिरते ही उसमें आग लग गई। झोपड़ी में मौजूद कृष्ण गोपाल की पत्नी प्रमिला और उनकी 23 साल की बेटी नेहा की आग की चपेट में आने से जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कृष्ण गोपाल गंभीर रूप से झुलस गए। गांव में सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, बातचीत की गई है, घटनाक्रम को जाना गया है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। घर वाले जो है, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी जो भी वो तहरीर देंगे उस तहरीर पर कार्रवाई करते हुए जो विधिक कार्रवाई आगे की जानी है वो सख्ती से की जाएगी। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। चूंकि मृतक महिला का बड़ा बेटा शिवम बजरंग दल से सह संयोजक है, लिहाजा दर्जनों की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। भीड़ ने मौके से बुलडोजर टीम को खदेड़ दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने मौके पर खड़ी लेखपाल की गाड़ी को पलट दिया। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ पीएससी भी तैनात कर दी गई है। खबर मिलते ही कानपुर कमिश्नर, एडीजी और आईजी भी मौके पर पहुंच गए। सवाल ये उठता है, जब मां बेटी ने खुद को झोपड़े में बंद कर लिया था तो फिर बुलडोजर कैसे चल गया? क्या मौके की नजाकत को समझने में बुलडोजर टीम नाकाम रही? मामला बेहद संवेदनशील है।
कानून गो लेखपाल, एसएचओ समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ 302, 307 समेत 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सूरज सिंह, कानपुर, आज तक। उधर समाजवादी पार्टी के नेता पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया है। उन्हें घर में नजरबंद रखा गया है ताकि स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े। कानपुर के समाजवादी पार्टी के विधायक पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे अमिताभ वाजपेयी, लेकिन घर में उन्हें नजरबंद करना पड़ा है। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती उनके घर के बाहर कर दी गई। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस की वैन आपको नजर आएगी, पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे। कानपुर में जो घटना घटी है उसके बाद से लगातार योगी सरकार को निशाने पर ले रही समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आ गया था जिसमें ब्राह्मण विरोधी कहा गया था कि ब्राह्मणों को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी मिलने जा रहे थे परिवार से, लेकिन उनको नजरबंद कर दिया गया। तो कानपुर देहात की बेहद दर्दनाक घटना, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे ब्राह्मणों पर सीधा सीधा हमला और अत्याचार से जोड़ दिया है। जगह वही मेरी मम्मी जगह चल रही है। कानपुर देहात की इस घटना पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही इसे ब्राह्मणों से बेरहमी बताकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का जो सच है वो यही सच है कि जो हाशिए पर है, जो कमजोर है, जिसकी आवाज उत्तर प्रदेश में, जिसके 12 मुख्यमंत्री होते थे ब्राह्मण समाज के, आज उसको बुलडोजर से कुचल दिया जाता है, उसको जलता हुआ छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कांग्रेस ने इस घटना के जरिए योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर हमला किया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, योगी की बुलडोजर नीति ने 2 की जान ले ली। यूपी के कानपुर में ब्राह्मण परिवार के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। घर गिराने से क्षुब्ध मां बेटी ने खुद को आग लगाकर जान दे दी। कितना विभत्स है ये सब। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो खुद ब्राह्मण हैं, उन्होंने दोनों दलों पर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाया है। जो राजनीतिक दल है वो अपनी रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार इस घटना को बहुत गंभीरता के साथ ले रही है और हम किसी भी दोषी अधिकारी को बख्शेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस मामले में कानपुर देहात के एसडीएम, एसओ, लेखपाल समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। एसडीएम को तहसील से हटा दिया गया, अब सस्पेंड करने की तैयारी। आशीष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और कानपुर की इस घटना में महीने भर पहले राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला की डीएम नेहा जैन से बात हुई थी। उनकी सिफारिश के बाद परिवार डीएम से मिलने भी गया था, लेकिन डीएम ने परिवार को भगा दिया और उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि उनका मंत्री रहना ही बेकार है। 50 साल की प्रमिला दीक्षित की ये आखिरी झलक थी, ये उनकी आखिरी चीख थी। अपना घर बचाते बचाते प्रमिला दीक्षित और उनकी 23 साल की बेटी नेहा दीक्षित की जान चली गई। प्रमिला ने खुद को आग लगाई या अतिक्रमण हटाने के दौरान आग लगाकर उन्हें मार डाला गया। इस पर परिवार और पुलिस का बयान सुनिए। एसडीएम मेहता कुछ फोर्स के साथ कुछ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने हेतु मौके पर पहुंचे थे। उसी समय पे पीछे से खेती से जो एक महिला और उनकी बेटी दोनों झुपड़ी में अंदर आए थे और अंदर बंद करके तुरंत अपने आप को, जो मौखिक रूप से बताया गया है कि अपने आप को मतलब आत्माहुति की है। दोनों की मृत्यु हुई है। और गांव के कुछ लोग थे, 8-10 लोग, बिल्कुल करने लगे हम को यहाँ करना, सबका अंदर करो, सबका जो जला दो। तो आग को लगा दी नहीं, और आग लगा के और ये जो है जेसीबी गिरा दी नहीं। पुलिस के मुताबिक वीडियोग्राफी से साफ हो जाएगा कि मां बेटी ने खुद से आग लगाई या उन्हें आग लगाकर मार डाला गया। इस घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह बैकफुट पर है। एक वजह यह भी बताई जा रही है कि प्रमिला दीक्षित का बेटा शिवम बजरंग दल का सह संयोजक है।
खुद शिवम ही कानून व्यवस्था के बुलडोजर राज पर सवाल खड़े कर रहा है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे योगी जी खुद आए और मौका मुआयना करें, या फिर वो नहीं आ सकते तो डिप्टी सीएम यहाँ पे आए और वो देखें यहाँ का जो हुआ है हमारे साथ। जो हमारी बहन उसको जला दिया गया है लेखपाल और एसडीएम के और कुछ गांव के दबंगों के द्वारा, एसएचओ द्वारा, तो ये वो देखें आके कि कैसा है, उनकी कानून व्यवस्था क्या है। रात में ही प्रशासन ने पूरी सक्रियता दिखाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और हम उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। इसमें जो भी दोषी होगा हम उसको कड़ी कार्रवाई करेंगे और अधिकारियों को भी हम बख्शेंगे। जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का अंजाम देने का प्रयास किया है उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस बीच इसी क्षेत्र से विधायक और योगी सरकार में महिला और बाल कल्याण मंत्री की लाचारी देखिए, जो कह रही हैं कि उनका मंत्री होना बेकार है। इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है। तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं। इतने लोग खड़े हैं, कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते द्रवित हो जाएगा। पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। प्रतिभा शुक्ला ने यह जरूर कहा कि सीएम योगी इस मामले को लेकर संवेदनशील हैं और उनके कहने पर ही वो फौरन मौके पर आई, लेकिन उनका गुस्सा कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन पर भी फूटा। दरअसल 1 महीने पहले इसी परिवार ने मंत्री प्रतिभा शुक्ला से गुहार लगाई थी। मंत्री महोदया ने डीएम से परिवार की पैरवी की थी, लेकिन उनके मुताबिक डीएम ने उल्टा परिवार को अपने ऑफिस से भगा दिया। जब 1 महीने पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी और ये कहा था, डीएम को फोन करके बोला था कि आप डीएम के पास चले जाओ। तो डीएम ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब हमको ऐसा आश्वासन मिल गया उसके बाद फिर हमारे भी टूर लगे थे, हम भी चले गए, हमारे पास भी टाइम नहीं रहा और ये लोग भी हमसे बात नहीं कर पाए। लेकिन हमने सोचा कि बात आई गई और चली गई, कोई हमारे पास फिर इनकी कोई गुहार मेरे पास नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता चला कि डीएम ने भगा दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये लोग जब गए थे तो इन पर मुकदमा भी लिखा दिया गया और भगा भी दिया गया। अब ये हमें तो नहीं मालूम था कि ये महिला होकर इतनी निष्ठुर होंगी, है मुझे नहीं मालूम था। मतलब हमने अपनी तरह समझा कि हम भी एक महिला है। हमने उनको फोन किया कि उन्होंने कहा मेरे पास भेज दीजिए, तो हमने कहा उचित कार्रवाई करेंगी। तो हमने उनके पास, उन्होंने कहा मैं संज्ञान ले लूंगी, मैं पूरी कार्रवाई करा दूंगी। तो मैंने उनके पास भेज दिया। उसके बाद ना हमारा कोई फोन कांटेक्ट हो पाया, ना मेरे से कोई बात हो पाई। योगी सरकार में बुलडोजर कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गया है। इसे रोकने की कोशिश करने वाले सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, लेकिन इस पर ब्रेक नहीं लगा सके। कई बीजेपी शासित राज्यों में यही बुलडोजर कानून व्यवस्था की मिसाल बनता चला गया। मेरी मम्मी जगह चल रही है। लेकिन कानपुर देहात की इस घटना में इसके अमानवीय चेहरे को भी बेनकाब किया है, जिसके बाद योगी सरकार भी सोचने को मजबूर हो गई है। आशीष कुमार के साथ सूरज सिंह, कानपुर, आज तक। तो मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि हमारा तो मंत्री रहना ही बेकार है, क्योंकि सारे सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक कार्रवाई के दौरान मां बेटी की जलकर मौत हो गई। जिस तरीके से पूरा मामला आया उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां भी आगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सरकार आखिर किस तरीके से देखती है, हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, जिस तरीके से घटना हुई है क्या कहेंगे? नहीं, कानपुर देहात की जो घटना है वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है और ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। लेकिन संबंधित मामले में अभियोग भी दर्ज कर लिया गया है, विस्तृत और उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन यह घटना निश्चित तौर से दुखद है, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए और ये घटना हुई है तो इसीलिए उसको जांच भी कराई जा रही है और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कोई देरी नहीं की जाएगी। सर, इसमें
सिमर चावला हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कानपुर से जुड़ गए हैं। सिमर, देखिए पूरा का पूरा मामला अब सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया है, जाहिर तौर पर वहां पर स्थिति इस वक्त काफी नाजुक है। जी बिल्कुल, हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी और साथ में कांग्रेस पार्टी दोनों ने एक तरफा सरकार को घेरने की तैयारी करी। हमने देखा ट्वीट पे कैसे बुलडोजर का नाम का यूज करके कैसे सरकार को टारगेट किया। तो जैसा भी योगी ने रिपोर्ट भेजी कि जो यहाँ पे मिनिस्टर है उन्होंने खुद इस परिवार को डीएम से मिलने भेजा था और उसके बाद भी इसका समाधान नहीं निकला और डीएम ने एक्शन के लिए। ठीक है सिमर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब मिलना बाकी है, लेकिन प्रशासन अब इस वक्त एक्शन के मोड में भी है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।